और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही। तो कल सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है AE2 PHI। ये हमारा होने वाला है, ये है सेकेंड सेमेस्टर का। 31 मई को ये होने वाला है। तो इससे रिलेटेड हम 50 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। निश्चित रूप से ये आपके परीक्षा में आएंगे। तो हमारा पहला जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि पतंजलि के अनुसार योग का उद्देश्य क्या है। तो योग का जो उद्देश्य है वो है चित्तवृत्तियों का निरोध। अगला जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। ये पूछ रहा है कि योग चित्तवृत्तीय निरोधक सूत्र किस ग्रंथ में लिखे गए हैं। तो ये जो लिखे गए हैं ये लिखे गए हैं योग सूत्र में लिखे गए हैं। हमारा तीसरा जो प्रश्न है ये पूछ रहा है अष्टांग योग के प्रथम अंग कौन सा है। तो ये जो प्रथम अंग है ये है यम। इसका जो है सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है चौथा ये पूछ रहा है कि अहिंसा किस अंग का भाग है। तो ये जो है अहिंसा यम अंग का भाग है। पांचवा हमारा प्रश्न है तो ये पूछ रहा है अष्टांग योग का अंतिम चरण क्या है। तो अष्टांग योग का जो है ये अंतिम चरण समाधि होता है। अच्छे ये सब प्रश्न हैं। छठवां हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि योग दर्शन किस दर्शन प्रणाली का अंग है। तो ये है सांख्य दर्शन का ये अंग है। सातवां हमारा प्रश्न पूछ रहा है पतंजलि ने कितने प्रकार के समाधि बताए हैं। तो इन्होंने जो 2 प्रकार के समाधि बताए हैं। हमारा 8वां नंबर जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं। तो ये जो है ये है 195 में कुल सूत्र हैं। 9वां हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि पहला पाद कौन सा है। तो पहला पाद जो है वो है समाधि पाद। इसका जो है सी उत्तर सही हो जाएगा। 10वां हमारा प्रश्न पूछ रहा है योग दर्शन के अनुसार चित्त की कितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ये जो होती हैं ये होती हैं 5 प्रवृत्ति होती हैं चित्त की। 11वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है स्वाध्याय किस अंग से आता है। तो ये आता है नियम से। इसका जो है बी उत्तर सही हो जाएगा। 12वां हमारा प्रश्न पूछ रहा है अष्टांग योग का 5वां अंग क्या है। तो ये जो है ये है प्रत्याहार जो है इसका 5वां अंग है। 13वां प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा पतंजलि। हमारा 14वां जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न पूछ रहा है अष्टांग योग के ध्यान से पहले कौन सा चरण आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा धारणा अंग आता है। 15वां जो हमारा है ये है ध्यान किसका निरंतर प्रवाह करता है। तो इसका जो है ये है एक विषयक धारणा का। अगला जो हमारा 16वां प्रश्न है ये पूछ रहा है योग दर्शन में वैराग्य का क्या अर्थ है। तो इसका जो होता है ये होता है भोगों की अनासक्ति जो होता है यही होता है। अगला जो हमारा 17वां प्रश्न है ये पूछ रहा है केवल किसकी स्थिति है। तो ये जो है यह आत्मा की स्वतंत्र स्थिति है केवल। अगला जो हमारा प्रश्न है 18वां ये देखते हैं। ये पूछ रहा है योग के अनुसार चित्त किससे बना है। तो ये जो बना है ये तीनों से बना है बुद्धि अहंकार और मन से। 19वां प्रश्न जो हमारा है ये पूछ रहा है योग सूत्र के अनुसार कितने प्रकार के क्लेश होते हैं। तो ये योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। 20वां हमारा प्रश्न पूछ रहा है अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है। तो 7वां अंग जो है ये है ध्यान। अगला 21वां जो प्रश्न पूछ रहा है ये पूछ रहा है प्रत्याहार का अर्थ क्या है। तो ये जो है ये है इंद्रियों का विषयों से हटना। अगला 22वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है शौच किस अंग में आता है। तो ये आता है नियम में। इसका जो है बी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न पूछ रहा है योग में तप का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है तपस्या। इसका जो है बी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न पूछ रहा है योग का किस दर्शन से निकट संबंध है। तो ये है सांख्य दर्शन से इसका जो है निकट संबंध है। 25वां प्रश्न पूछ रहा है धारणा का उद्देश्य क्या है। तो धारणा का जो उद्देश्य होता है वो होता है एकाग्रता। इसका जो है बी उत्तर सही हो जाएगा। 26वां जो प्रश्न पूछ रहा है योग के अनुसार क्लेश किससे उत्पन्न होता है। तो ये होता है अविद्या से क्लेश उत्पन्न होता है। चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो ये 27वां पूछ रहा है योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई। तो ये जो हुई है ये हुई है युज से योग की उत्पत्ति हुई है। 28वां प्रश्न पूछ रहा है यम के कौन कौन से नियम आते हैं। तो यम में कौन कौन से नियम आते हैं। ये आते हैं अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह आते हैं। अगला जो हमारा 29वां प्रश्न है ये पूछ रहा है नियम में क्या आता है। तो ये आता है तप स्वाध्याय ईश्वर और प्राणी ध्यान। इसका जो है बी सही हो जाएगा। 30वां नंबर जो हमारा पूछ रहा है ये पूछ रहा है पतंजलि का योग किस प्रकार का योग है। तो ये है राजयोग है। अगला हमारा जो है ये पूछ रहा है 31वां ये पूछ रहा है पतंजलि के योग में कितने अंग हैं। तो ये जो है ये 8 अंग हैं। इन्होंने ही अष्टांग योग का भी वो किया है। 32वां जो पूछ रहा है योग सूत्र में ईश्वर की व्याख्या कैसे की गई है। तो ये की गई है
पुरुष विशेष के रूप में की गई है। 33वां प्रश्न पूछ रहा है समाधि में कौन सी अवस्था होती है, तो ये होती है ध्यान की गहन अवस्था, इसका जो है बी सही हो जाएगा। 34वां पूछ रहा है अष्टांग योग शब्द किससे बना है, तो ये बना है पतंजलि। अगला जो किसने बनाया है, तो ये पतंजलि ने बनाया है। अगला हमारा 35वां प्रश्न है, ये पूछ रहा है योग दर्शन में क्लेशों का मूल कारण क्या है, तो ये जो है ये अविद्या इन्होंने बताया है। 36वां जो प्रश्न है ये पूछ रहा है योग में वृत्ति का क्या अर्थ है, तो ये है चित्त की गतिविधियाँ जो हैं ये योग की वृत्ति का अर्थ है। अगला हमारा जो पूछ रहा है 37वां ये पूछ रहा है पतंजलि ने योग सूत्र को कितने पादों में विभाजित किया है, तो इन्होंने 4 में इसको विभाजित किया है। 38वां जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है वैराग्य किसका त्याग है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा वैराग्य जो है वो भोगों का त्याग है। 39वां प्रश्न पूछ रहा है समाधि में मन की स्थिति कैसी होती है, तो समाधि में मन की स्थिति जो है स्थिर होती है। 40वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है पतंजलि के योग में ध्यान का उद्देश्य क्या है, तो ये इसका जो उद्देश्य है ये है समाधि। अगला जो हमारा 41वां प्रश्न है ये पूछ रहा है योग में कर्म योग का स्थान क्या है, तो ये है गौण जो है इसका कर्म योग का स्थान है। अगला हमारा 42वां प्रश्न ये पूछ रहा है ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है, तो इसका जो है ये है ईश्वर में समर्पण का भाव। अगला 43वां जो प्रश्न है ये पूछ रहा है योग सूत्र का दूसरा पाद कौन सा है, तो ये है ध्यान पाद। अच्छे प्रश्न हैं, निश्चित रूप से कल आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। 44वां जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है योग का सामान्य अर्थ क्या है, तो ये है जोड़ना या मिलाना, ये तो निश्चित है पूछेगा। 45वां जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है योग दर्शन किस श्रुति परंपरा से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है वेद से। अगला जो हमारा प्रश्न है 46वां ये कह रहा है पतंजलि के अनुसार चित्त में क्या होता है, तो ये होता है बुद्धि अहंकार और मन। ये दोबारा प्रश्न आ गया है और ये पूछ रहा है कि योग सूत्र में समाधि के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो ये 2 प्रकार बताए गए हैं। 48वां हमारा प्रश्न है योग किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु साधन है, तो ये जो साधन है ये है आत्मा की स्वतंत्रता। अगला हमारा 49वां जो प्रश्न है ये पूछ रहा है योग किस अवस्था में चित्त प्रवृत्तियाँ शांत होती हैं, तो ये जो होती हैं समाधि में। योग की किस अवस्था में चित्त प्रवृत्तियाँ शांत होती हैं, तो ये होती हैं समाधि में। अगला जो हमारा प्रश्न है 50वां ये कहता है योग किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चित्तवृत्तियों का निरोध जो है ये योग इसको कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब